हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज का अपना टॉपिक है फाइनल अकाउंट। अकाउंट्स का एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट, वो हम आज कवर करने वाले हैं। फाइनल अकाउंट का थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों हम करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे और नेक्स्ट में इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन में हम जो कवर करने वाले हैं कि फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट इंक्लूडेड होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट में, ठीक है। उनको प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है, कौन सा अकाउंट है, वो हमें क्या बताता है और बिजनेसमैन इससे क्या चाहता है, वो सारा का सारा आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट फाइनल अकाउंट से। देखो, फाइनल अकाउंट्स एज ए नेम सजेस्ट कि हम क्या है, एक फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन होती है। फाइनली एक हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अगर हम यूं कहें कि हमारे जो बिजनेस का एक कंक्लूजन है तो ये गलत नहीं होगा कि हाँ ये कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे। कंक्लूजन क्या होगा कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि डाउन जा रहा है। ये कंक्लूजन हम किसके थ्रू निकालते हैं, फाइनल अकाउंट्स के थ्रू निकालते हैं कि हमारा बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है या डाउन जा रहा है, ठीक है। वो हमें किस किस तरह से पता चलता है, हम इसमें जो बिजनेसमैन है वो अपनी एक फाइनेंशियल पोजिशन को असरटेन करता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है ओवरऑल वो कैसी है। इस चीज को चेकआउट करना प्रॉफिट के साथ साथ, नॉट ओनली प्रॉफिट एंड लॉस, बट क्या होता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी भी इंक्लूडेड होती है कि ओवरऑल जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, वो कितनी ग्रो कर रही है। ये भी चेकआउट करना कि वो कितना उसमें ग्रो अप हो रहा है, उस चीजों को भी देखना। तो ये कैसे देखें, क्योंकि देखो बिजनेस क्या होता है ना, ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करता है। एक बिजनेस है वो काफी लंबा चलता है, लेकिन अब हम उस ऐसे सोचते हैं ना कि बिजनेस 15 साल चलाना है, तो 15वें साल जाके हम ये देखेंगे कि लास्ट 15 ईयर के लास्ट में हम देखेंगे कि हमने कितना कमाया, कितना हमारा नुकसान हुआ है। ऐसा तो नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर मतलब ईयर टू ईयर हम क्या करते हैं, असरटेन करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी, यानी कि हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। कर रहा है तो कितना अर्न कर रहा है, किस रेशो से, हम लास्ट ईयर से भी कंपैरिजन करके देखते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन हमारी किस हिसाब की है, हम जितनी भी लायबिलिटीज है उसको पे कर सकते हैं, हमारी सॉल्वेंसी कितनी है, एसेट्स और लायबिलिटीज हमारी कितनी है हमारे पास। वो सब चीजों को असरटेन करने के लिए हमें एक अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है फाइनल अकाउंट, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को पता चलाते हैं। इस जो फाइनल अकाउंट है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। फाइनल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ही फाइनल अकाउंट को जाना जाता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह दें, फाइनल अकाउंट कह दें, एक ही नाम है, इसी का ही सेकंड पोर्शन है। तो अब हम करते हैं कि फाइनल अकाउंट है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो मतलब कौन कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं हमारा जो रिजल्ट जानने के लिए। इसमें बेसिकली क्या है, 3 टाइप्स के अकाउंट्स है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होता है एक। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होता है ना कि वही कंपनियां उस अकाउंट्स को प्रिपेयर करती हैं, अकाउंट बनाती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, यानी कि जो गुड्स को बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट को असरटेन करने के लिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, दोनों अलग अलग होता है। ट्रेडिंग में बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है कि हमने कितना प्रोड्यूस किया है, उस प्रोडक्शन के ऊपर हमारा जो कॉस्ट आती है उसको असरटेन करने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। छोटा टॉपिक आता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग उन्हीं कंपनीज के लिए, उन्हीं बिजनेस के लिए है जो प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट है जो मतलब ट्रेडिशन जो आगे ट्रेड करती है, बाइंग एंड सेलिंग करती है, उसके लिए होता है। तो फर्स्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, सेकेंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड है बैलेंस शीट। हम इन तीनों को स्टेप टू स्टेप और अच्छे से करेंगे। बेसिक छोटा सा इसमें क्या होता है ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये हमें क्या बताएगा, ये ग्रोस प्रॉफिट और लॉस को बताएगा, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा कि आपको प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस, ये P&L अकाउंट भी कहते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके अंदर हमें एक्चुअली क्या है, पोजीशन पता चलती है कि हमारे बिजनेस की एक्चुअली पोजीशन क्या है, क्योंकि इसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट सब कुछ होता है। हमारे पास कैश कितना है, बैंक में हमारा कितना पड़ा है, कितनी लायबिलिटीज है जो हमें आगे वाले किसी को पे करनी है, कितनी एसेट्स है हमारे पास, कितनी परचेज करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। एक्यूरेट पोजीशन है वो इसके थ्रू पता चलती है, हमारी बैलेंस शीट के थ्रू।
लेकिन ये दोनों के दोनों इस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ये 3 अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो इनको करते हैं हम डिटेल में अच्छे से। ट्रेडिंग अकाउंट एज ए नेम सजेस्ट हो रहा है हमारा कि ट्रेड करना। ठीक है, तो ट्रेडिंग में ट्रेड क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग। हम क्या करते हैं, गुड्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं, इसमें खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स की हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर। यानी कि हम एक तरह से ट्रेड कर रहे हैं, सेल परचेज करते हैं हम। इसमें क्या चेकआउट करने के लिए, हम ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को, ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करने के लिए हम इस अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें वो कहते हैं ना मोटा मोटी इतना हो गया, हमें एक्यूरेट नहीं पता होता कि लम सम मोटा मोटी हमारा इतना खर्चा हो गया, इतना इनकम होगी या इतना, तो वो ये है। यानी कि हमें मोटा मोटा पता चल जाता है कि इससे हम कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ हम प्रॉफिट की तरफ जा रही हैं। कुछ एक चीजें हैं जिसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं, जिनकी वजह से हमें लगे कि हमारा प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, या ये चीजें हैं जो आगे जाके हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर सकती हैं, तो उस केस में हम क्या करें ना, इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। उन चीजों को हम कम कर सकते हैं या उनको अटेंशन दे सकते हैं कि जिससे मिनिमम हमारा जो खर्चा हो सके, या जो फ्यूचर्स को हम सिक्योर कर सकें। जो अगर कोई लॉस होने वाला हो तो उसको हम पहले से उसके लिए रेडी हो सके, उस लॉस को कम कर सकें। तो एक तरीके से हमें मोटा मोटा पता चल जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में बताता है कि मैं क्या ग्रोस इसमें कितना प्रॉफिट में हो रहा है, कितना इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग इसमें क्या करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी में क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, किसकी, गुड्स की करते हैं। तो उन एक्टिविटी के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारा जो ये यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि जो सेल्स है तो उससे हमारी क्या होती है, इनकम होती है। सेल है उससे इनकम होती है, और ऑब्वियसली अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हमने खरीदा उसके बारे में पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट होगा जब सेल्स है, ठीक है, वो क्या होगी, एक्सीड हो या फिर ग्रेटर देन हो किससे, परचेज से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि हमारी सेल्स है ना वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपैरिजन परचेज, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। और ग्रॉस लॉस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जो परचेज है वो एक्सीड हो जाए। ठीक है, परचेज है वो ग्रेटर्स हैं किसके, सेल्स के, तो वहां पे हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया कि हमने परचेज ज्यादा कर लिया और सेल्स हमारी कम हुई है। दैट मीन्स कि हमारी इनकम कम हो गई, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, इनकम कम एक्सपेंसेस ज्यादा, दैट मीन्स लॉस हम किया हमने। ठीक है, ये ग्रॉस लॉस होता है क्योंकि जो चीजें परचेज की इन फ्यूचर हमें उनका क्या रिएक्शन मिलेगा, उसका क्या बेनिफिट मिले, किस तरीके का है, तो वो हम इसमें एक्यूरेट लॉस और प्रॉफिट को नहीं असरटेन करते। ग्रोस हमें पता चलता है कि एस्टिमेशन इतना हमारा ग्रोस प्रॉफिट है या ग्रोस लॉस हमारी कंपनी है वो अर्न कर रही है। ठीक है, जिसके थ्रू हम उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, इजिली एक्शन ले सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट है, हम क्या करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम इसको क्यों प्रिपेयर करते हैं, यूं कह लो, इसकी इंपॉर्टेंस कह लो या फिर इसकी नीड्स कह लो। नीड्स एंड इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस के बारे में, ताकि हम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक पहुंचे उससे पहले ही अवेयर हो जाएं एंड उसके ऊपर हम डिसीजन ले सकें, उसके बारे में हम उन चीजों को कवर कर सकें, उनकी इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो चीजें इसमें आती है, हमने परचेज किया वो डायरेक्टली हमारा उसके क्या खर्चा हुआ, तो उस चीज के बारे में हमें इससे पता चल जाता है कि हमारा इतने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, ये डायरेक्टली हमें खर्चे हुए हैं, हमने ट्रेडिंग किया, उसका परचेज किया, हमने डायरेक्टली आगे वाले को पे किया, तो उन खर्चे के बारे में सर्टेन कर सकते हैं कि हमारे ये खर्चे हैं वो कितने हो रहे हैं, कौन से को हम कम कर सकते हैं। ऑल्सो कैन कंपेयर
रिजल्ट्स विद प्रीवियस ईयर, क्योंकि हम इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हम लास्ट ईयर भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, किसके थ्रू, लास्ट ईयर के साथ, यानी कि हम इसमें कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर का और करंट ईयर का, दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं कि हमारा जो लास्ट ईयर से हमने कितना ग्रो अप किया है, लास्ट ईयर हमारा इतने जो ग्रॉस प्रॉफिट हुए थे, इस बार कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस है वो रनअप कैसे कर रहा है। सपोज कि लास्ट ईयर हमने क्या, हमारी जो इनकम, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था वो 10 लाख था, ठीक है। इस टाइम है वो 12 लाख हुआ जो करंट ईयर का। दैट मीन्स क्या हो गया कि हम 2 लाख है वो, मतलब 2 लाख है वो उस साल से ज्यादा हुए, 2 लाख का ज्यादा हमें इनकम है, यानी कि इस तरह से बिजनेस हमारा क्या ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट ईयर हम थर्ड ईयर देखेंगे कि हमारा बिजनेस है उसने 13 लाख लिया, यानी कि 1 लाख का, तो हमारा बिजनेस है वो ग्रो तो कर रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि लास्ट ईयर से कम हो रहा है। पहले 2 लाख का था, अब की बार 1, यानी कि कम, मतलब जो बढ़ तो रहा है हमारा, देखो 13 लाख हो गया, टाइम से बढ़ा तो जरूर है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि ऐसी कौन सी चीजें जिसकी वजह से हमारा कम हो गया, यहाँ पे 14 लाख होना चाहिए था उस ईयर के कंपैरिजन, बट हमारा 13 लाख हुआ, यानी कि यहाँ पे 2 लाख बढ़ा है, फिर 1 बढ़ा, अगर 50 हो रहा है दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन घटते क्रम में, डिक्रीजिंग फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे 15 लाख होता, 3 लाख होता, दैट मीन्स की इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अच्छे से हमारा बिजनेस है वो ग्रो अप कर रहा है। ऐसे करके इन चीजों का हम क्या करते हैं, कंपेरिजन भी करते हैं, जिससे हम कंपेयर कर सके कि और अच्छे कौन से मेजर्स हम लगाएं जिससे हमारा और इफेक्टिव रिजल्ट निकले और बेटर हमारी जो है यहाँ पे प्रॉफिट्स हैं वो अराइज हों और हम अच्छे से ग्रो करें मार्केट में, उसके बारे में बताता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी, ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस, यानी कि वही बात है कि हमने क्या करा कि जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने देख लिए, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है, रिजल्ट्स को हम देखते हैं, तो हमें कहीं लगता है कि हमारे इस साल क्या है जो प्रॉफिट है वो मतलब रिड्यूस हो रही है या प्रॉफिट कम जनरेट हो रहे हैं, तो हमारा जो भी अगर उस लॉस को होने वाला है, अगर वो पॉसिबल है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम उसको इफेक्टिवली देख सकते हैं, स्टडी एनालाइज करके किन चीजों की वजह से हमारा प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बढ़ा सकते हैं, उन चीजों को रिमूव करके। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा कि इसमें देखो इसी ट्रेडिंग की हेल्प से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। डाटा यानी कि हमारा जो फर्स्ट डाटा है वो कहाँ से मिल गया, हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिल गया, या यूं कह लो कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, देन ट्रेडिंग है, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट, ऐसे प्रिपेयर होता है। और बेसिकली हम 3 को ही लेके चलते हैं, यानी कि वो हमारा फर्स्ट स्टेप था, अब हम सेकंड स्टेप करने वाले हैं। कौन सा, P&L अकाउंट का। देखो P&L अकाउंट यानी कि हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है कि जो हमारी, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं इनकम और एक्सपेंसेस को, या हम कह सकते हैं रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को, कि इसमें हमारे ये कितने हुए हैं। इनकम ग्रेटर देन है, इनकम एक्सीड है, दैट मीन्स क्या है, हमारे प्रॉफिट्स हैं वो हैं। अगर हमारे एक्सपेंसेस एक्सीड हैं दैट मीन्स कि हमारे लॉस हो रहे हैं। इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, अगर इनकम ज्यादा रहती है दैट मीन्स प्रॉफिट है, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं ड्यूरिंग द 1 ईयर तो हमारे बिजनेस क्या है, लॉस रन कर रहा है। तो वो हम देखते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है ना, P&L अकाउंट हम बेसिकली किस लिए प्रिपेयर करते हैं, यानी कि वहां से हमें एक मोटा मोटी पता चलता है। वो ट्रेडिंग अकाउंट है वो सिर्फ एक ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस के बारे में नॉलेज देता है, इसमें हम एक्चुअली निकालते हैं कि एग्जैक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, ठीक है। तो वो हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बाद हम बाकी चीजों को भी काउंट करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ किस चीज को लेता है, ट्रेडिंग अकाउंट बाइंग एंड सेलिंग को ही कंसिडर करता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक एक्सपेंसेस और भी होते हैं बिजनेस में, एक्सपेंसेस नेचर के होते हैं, कुछ एक इनकम भी होती है बाइंग एंड सेलिंग के अलावा, तो उसको कंसीडर नहीं करता। इसलिए उसमें क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि मोटा मोटी पता चला है, तो एक्यूरेटली हम इसे पता चलाते हैं, क्योंकि वहां से हमने उठा लिया, बाइंग एंड सेलिंग का सारा ट्रेडिंग अकाउंट दे देगा। अदर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, अदर कोई इनकम हुई है, तो उसके थ्रू हम एक्यूरेटली निकालते हैं कि ये हमारी इनकम है, ये हमारे खर्चे हैं। कंपैरिजन करेंगे उससे हम पता चलाएंगे कि हमारे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, करेंगे दोनों का हम कंपैरिजन ही, ठीक है।
तो इसमें हम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, हमारे एक साल का जानने के लिए। तो इसमें हम यही देखते हैं बेसिकली इनकम एक्सपेंसेस कह लो या आप गेन और लॉसेस कह लो, ठीक है। अगर हम आपके गेन एक्सीड है लॉस से देन प्रॉफिट, अगर लॉस एक्सीड है गेन से देन लॉस, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। गेन और लॉस की जो चीजें एक्सीड होगी वो ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ठीक है। इसको भी हम क्यों प्रोवाइड करें, इसको भी क्या जरूरत है कि हम P&L अकाउंट बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी क्या है, बैलेंस शीट इसके बगैर बन ही नहीं सकती। यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाते हैं तो इसकी भी हम नीड्स एंड इम्पोर्टेंस करें। ठीक है, P&L अकाउंट में क्या है, उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जो चलता था ये हमें असरटेन करता है किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करने में कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है उसको चेकआउट करने के लिए हम देखते हैं, इसी के थ्रू पता चलता है एक्चुअली हमारी क्या चीज इसमें चल रही है, ठीक है। इसमें भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ उससे हम कंपैरिजन करते हैं कि लास्ट ईयर से हमारा कितना एक्सीड हुआ है। सेम वही चीजें हैं इसमें भी हम, क्योंकि डाटा लास्ट ईयर का भी इस साल का भी है वो भी हमारे हो सकता है। और कंपैरिजन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमें लगते हैं उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में ये हमारी हेल्प करता है, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट P&L अकाउंट्स के थ्रू ही बनती है या हमें इंफॉर्मेशन दी होती है, यानी कि बैलेंस शीट बनाने में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ से हम एग्जैक्टली उठाते हैं, उसके बाद जो अनदर हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं या कैश कुछ को हम देखते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। एक्चुअली हमें सबसे बड़ी चीज यही देता है कि प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, हमारी इनकम कितनी है, हमारा गेन और लॉसेस हैं वो हमारे बिजनेस में क्या चल रहे हैं। तो ये प्रॉफिट एंड इसमें क्या है, बैलेंस शीट को बनाने में ये हमारी हेल्प करता है। तो सबसे मेजर इसका बेनिफिट यही रहता है, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू और इसी से हमें क्या है एक्चुअली फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली P&L का फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारी चीजें थी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं हमारे बिजनेस का ड्यूरिंग द 1 ईयर का, हम कंपैरिजन कर सकते हैं ईयर टू ईयर जो भी डाटा होता है उसके साथ, और जो भी हमें लगता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हो रहे हैं उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं और उस चीजों को रिमूव करके हम और ज्यादा बेनिफिट है वो अर्न कर सकते हैं। और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में भी हेल्प प्रोवाइड करवाता है। अब इसका थर्ड जो स्टेप रह गया वो है बैलेंस शीट। बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज है, क्योंकि अगर फिर उसकी ये चीजें पता होने के बाद अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ना तो वो हमारे लिए बहुत ही ईजी रहता है, क्योंकि हमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होंगे कि क्या चीजें थी इसमें, कैसे कैसे उसको हम प्रिपेयर करते हैं, कहाँ से हम डाटा लेते हैं, तो फिर वो हमारे लिए बहुत इजी रहता है उस क्वेश्चन को करना। क्योंकि जब तक हमें एक चीज का बेस नहीं पता होगा, बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होगा, हम उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। नॉर्मली हमें फॉर्मूला देख के उसका निकाल भी दें लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल हमें या थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा क्लियर होना जरूरी है। तो बैलेंस शीट करते हैं, तो बैलेंस शीट का क्या होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है वो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है, हमारे बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज को कंसीडर नहीं करता, ठीक है। हमारे पास कैश कितना पड़ा है, कैश नहीं पड़ा, उस चीजों को भी कंसीडर नहीं करता। तो ये बैलेंस शीट क्या है, उन सब चीजों का सब चीजें इसमें आ जाएंगी। 2 चीजें छुटती हैं हमारे बिजनेस में, यानी कि बिजनेसमैन को हमारी प्रॉपर एक फाइनेंशियल पोजिशन को असरटेन करना है ना, तो वो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेगा जिसमें सारा का सारा उसका बैलेंस होता है, सारा का सारा इसमें ब्यौरा होता है, इतनी एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज हैं, कैश बैंक में इतना है, हाथ में इतना है, या हमने ओवर में कितना ले रखा है, किसको कितना पे करना है, किससे कितना लेना है, कितना हमारा प्रॉफिट था, दैट्स इट। सारी स्टेटमेंट हमारे पास होती है जिसके थ्रू हम चेकआउट करते हैं कि हमारे बिजनेस की एक्चुअली पोजीशन क्या है, कहाँ हमारा बिजनेस है वो स्टैंड कर रहा है मार्केट में। तो वो हम किस में पता करते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी जरूरतें हैं, इसकी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस हैं जिसके थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला तो हमारा वो ही रहेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, ठीक है। टू असरटेन
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना कि एक्चुअली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी क्या पोजीशन है मार्केट में, हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, उस चीज के बारे में नॉलेज इसलिए देते हैं हम। ठीक है, दूसरा हमारा क्या असरटेन करना, टू असरटेन अबाउट नेचर एंड कॉस्ट ऑफ एसेट्स। किस नेचर की एसेट्स है और उसकी कॉस्ट क्या है, नेचर एंड कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यानी कि किस तरह की नेचर की कॉस्ट है, ठीक है, एसेट्स है, सॉरी, किस नेचर की एसेट्स है, उसकी कॉस्ट क्या है, यानी कि फिक्स नेचर की है, फ्लेक्सिबल नेचर की है, सेमी फिक्स, ठीक है, सेमी फिक्स है, सेमी फ्लेक्सिबल है, किस नेचर की एसेट्स है हमारी और वो उसकी कॉस्ट क्या है, उसको असरटेन करना। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, असरटेन करना नेचर एंड, ठीक है, या हमारी लायबिलिटीज में क्या हो जाएगा कि उसका नेचर पता करना प्लस क्या है, अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। कॉस्ट में एसेट्स की हम कॉस्ट करते हैं और इस लायबिलिटी की हम अमाउंट पता करते हैं, टू असरटेन अबाउट नेचर एंड अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि इसमें हम कॉस्ट का भी पता करते हैं और अमाउंट, हमारी लायबिलिटी कितनी चीजें हमें कितना पे आउट करना है, किस चीज के लिए हम लायबल हैं वो देखना। ठीक है, टू नो एग्जैक्ट, हमारी जो एग्जैक्ट पोजीशन है बिजनेस की, ठीक है, या एग्जैक्ट फर्म सोल्वेंसी, यानी कि हमारी फर्म है वो कितनी सोल्वेंट है, यानी कितनी कैपेबल है अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए, कितनी उसके पास एसेट्स है। ये तभी पता चलता है जब हमारी एसेट्स है वो एक्सीड हो, लायबिलिटी से ग्रेटर देन हो, कि हम हमारे पास जितनी भी लायबिलिटीज है उनको पे करने के लिए हमारी फर्म लायबल है, इतनी हमारी फर्म की सोल्वेंसी। एग्जैक्ट सोल्वेंसी पता करने के लिए हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारी कितनी इसमें है। ठीक है, एंड ये भी देखते हैं टू नो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, कि हमारी जो एक साल में कि हमारी कितनी हमारे पास कैपिटल है, एक्चुअली कितनी हमारे पास अमाउंट है, कैपिटल है। ठीक है, इस कैपिटल को कितना एक्सीड करना है, इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसी के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं बिजनेस में, जहाँ से पहले हमें पता चल जाए कि एक्चुअली हमारे पास कैपिटल है कितनी, तो वो हम इन्हीं के थ्रू ही पता चलाते हैं कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, इतना हमारा ये हुआ है। ठीक है, दूसरा ये किसमें, दूसरा जो हमारा नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग एंट्री प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, प्रिपेयर विद बैलेंस शीट, यानी कि जो इस साल की जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है, जो क्लोजिंग एंड होगा वो नेक्स्ट ईयर की क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग भी करते हैं कि जो हमारा यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो उसको प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। एक लिंक भी बनाता है, हमें पता नहीं चलता ना कि हमारे पास एट लास्ट कितना था, इस साल हमारे पास जितना हमारे पास बचा है, तो नेक्स्ट ईयर की क्या होगा, इतना हमारे पास है। ठीक है, तो बचा है और तब हम कहेंगे कि हमारे पास इतना है, तो वो इस साल का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो ये इसके बेसिक तीनों के तीनों थे फाइनल अकाउंट्स के, यानी कि हम ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, हम स्टेप टू स्टेप इसके अंदर करते हैं। तो ये इसका था थ्योरेटिकल पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना बहुत ही इजी रहेगा और वो इजिली इसको हम कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।